भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक दौर ऐसा भी था जब नागरिकों के सारे अधिकार छीन लिए गए थे। प्रेस की आज़ादी पर ताला लग गया था। तो चलिए आज 1975 के आपातकाल के उन 21 महीनों की कहानी को समझते हैं। वो दौर जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। बस इन्हीं शब्दों के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो पर देश को संबोधित किया। लेकिन ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, ये उस 21 महीने लंबे दौर की शुरुआत थी जिसे भारतीय इतिहास का एक स्याह अध्याय भी कहा जाता है। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो आज तक पूछा जाता है वो यही है कि आखिर सरकार को इतना बड़ा, इतना सख्त कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। आइए इसके पीछे की वजहों को जरा टटोलते हैं। असल में इमरजेंसी की नींव दो बड़ी घटनाओं ने रखी थी जो इस सवाल का जवाब देती हैं। तो सरकार पर दोनों तरफ से दबाव था। एक तरफ अदालत उनकी सत्ता को सीधी चुनौती दे रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर उतरे लाखों लोग उनकी सरकार की वैधता पर ही सवाल उठा रहे थे। और इस आंदोलन को हवा दी जयप्रकाश नारायण ने, जिन्हें लोग प्यार से जेपी कहते थे। उनके एक नारे ने जैसे पूरे आंदोलन में जान फूंक दी। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये लोगों के गुस्से और बदलाव की उस जबरदस्त मांग का प्रतीक बन गया था जो पूरे देश में फैल चुकी थी। तो इन सब चुनौतियों के जवाब में सरकार ने आखिर क्या कदम उठाया? जवाब था संविधान के अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल, यानी इमरजेंसी की घोषणा। ये वो संवैधानिक हथियार था जिसने सारी की सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथों में सौंप दी। इमरजेंसी की घोषणा के फौरन बाद देश में क्या हुआ, इसका असर बहुत गहरा और बहुत तेज था। इसका सबसे पहला और सबसे गहरा असर ये हुआ कि लोकतंत्र के जो सबसे जरूरी स्तंभ थे, उन्हें ही रातों रात गिरा दिया गया। जरा इस आंकड़े को देखिए, 1 लाख से भी ज्यादा। ये नंबर बताता है कि आपातकाल लगते ही कितनी बड़ी कार्रवाई हुई थी। इतने विपक्षी नेताओं, प्रदर्शनकारियों और सरकार के आलोचकों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेस की आज़ादी पर तो समझिए पूरी तरह ताला लगा दिया गया। आलम ये था कि हर खबर को छपने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती थी, और इसी ने पूरे देश में एक डर का माहौल बना दिया। लेकिन ये दौर हमेशा नहीं चला। चलिए अब देखते हैं कि आपातकाल का अंत कैसे हुआ और उसके बाद जो ऐतिहासिक चुनाव हुए उसमें जनता ने क्या फैसला सुनाया। लगभग 21 महीनों के बाद लोकतंत्र पर लगा वो ग्रहण आखिरकार हट गया। इमरजेंसी खत्म हुई और देश एक नए आम चुनाव के लिए तैयार था। और इसका नतीजा ऐसा आया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इन चुनावों के नतीजों ने जैसे एक राजनीतिक भूचाल ला दिया। ये इमरजेंसी के खिलाफ जनता का एक सीधा और साफ फैसला था। इसका असर कितना बड़ा था, ये इस बात से पता चलता है कि आज़ादी के 30 सालों में पहली बार केंद्र में एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। ये सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं था, ये भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत थी। अच्छा, तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि आपातकाल ने अपने पीछे क्या विरासत छोड़ी और हमारे संविधान पर इसका क्या असर हुआ। इसी दौर में भारत के संवैधानिक ढांचे में कई बड़े बदलाव हुए हैं, और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कुछ बदलावों को, जैसे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों का जुड़ना, आज भी बहुत सकारात्मक नज़र से देखा जाता है। इस पूरे दौर का जो सबसे बड़ा सबक था वो ये था कि इसने लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी सुरक्षा उपायों पर देश को सोचने पर मजबूर किया, जिसे चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं, यानी नियंत्रण और संतुलन। उसका महत्व एक बार फिर साबित हुआ। तो आपातकाल की विरासत हमें इसी एक मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या कोई संकट लोकतंत्र को कमजोर करने की जगह उसे आने वाली चुनौतियों के लिए अनजाने में और मजबूत भी बना सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी बहस होती है।